स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की प्रेरणा देने वाले दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे ने कई इन्वेस्टमेंट्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन साथ ही उनके कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे भी हैं जिनसे बफे को नुकसान भी उठाना पड़ा है। आज हम उनके कुछ नुकसान वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कब कब उनको इन्वेस्टमेंट के दौरान उनको नुकसान झेलना पड़ा था। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। वॉरेन बफे ने इस साल के अंत में बर्कशायर हैथवे के सीईओ के पद से हटने की योजना की घोषणा की, जिसने कई लोगों को चौंका दिया। साल 1965 में नियंत्रण संभालने के बाद से बफे ने कंपनी को एक संघर्षरत कपड़ा निर्माता से एक वैश्विक निवेश पावर हाउस में बदल दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं बफे के सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट के बारे में, नेशनल इंडेमनिटी और नेशनल फायर एंड मरीन। बता दें कि बफे के पहले इंश्योरेंस बिजनेस एक्वायर में से एक इस निवेश ने बर्कशायर को बीमा फलौट के माध्यम से महत्वपूर्ण कैपिटल दी। ऐसे फंड जो इसके भविष्य के कई निवेशों को बढ़ावा देते हैं। बर्कशायर के बीमा डिपार्टमेंट में जीको और जनरल री इंश्योरेंस शामिल हैं, जिनका फ्लोट Q1 2025 तक कुल $173 बिलियन है। वहीं अमेरिकन एक्सप्रेस, कोका कोला और बैंक ऑफ अमेरिका, बफे ने मुश्किल दौर में इन कंपनियों में भारी निवेश किया। इन होल्डिंग्स का जॉइंट वैल्यू अब $100 बिलियन से अधिक है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में एकत्रित लाभांश शामिल नहीं है। टेक स्टॉक एप्पल के बारे में पहले के संदेह के बावजूद बफे ने एप्पल में निवेश करना शुरू किया, क्योंकि इसके क्लाइंट बहुत वफादार थे। उनका $31 बिलियन का निवेश अंततः बढ़कर $174 बिलियन से अधिक हो गया, जिसके बाद उन्होंने हिस्सेदारी कम करना शुरू कर दिया। इस लिस्ट में अगला है BYD। चार्ली मुंगेर की सिफारिश पर बफे ने चीनी ईवी निर्माता BYD में $232 मिलियन का निवेश किया। हिस्सेदारी बेचने से पहले इसकी कीमत $9 बिलियन तक पहुंच गई। बर्कशायर के पास अभी भी करीब $1.8 बिलियन की हिस्सेदारी है। अगला है सीज कैंडी। इस खरीद ने बफे की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उचित मूल्य पर बढ़िया बिजनेस का मूल्यांकन करने के सिद्धांत ने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा दिया। बर्कशायर ने सीज के लिए $25 मिलियन का भुगतान किया, जिसने 2011 तक $1.65 बिलियन की टैक्स से पहले की अर्जित की और लगातार बढ़ रही है। अब जानते हैं कि वॉरेन बफे के सबसे खराब इन्वेस्टमेंट के बारे में। बता दें कि विडंबना यह है कि बफे ने बर्कशायर के कपड़ा बिजनेस में अपने मूल निवेश को अपनी सबसे बड़ी गलतियों में से एक बताया है। साल 1985 में बंद होने से पहले मिलें कई सालों तक घाटे में चलती रहीं। हालांकि साल 1962 में उन्होंने जो शेयर $7 से $8 प्रति शेयर पर खरीदे थे, उनकी कीमत अब $80,09,000 से ज्यादा है, जिससे यह गलती एक बड़ी संपत्ति बन गई है। वहीं बफे ने डेक्स्टर के लिए बर्कशायर के शेयर में $433 मिलियन का भुगतान किया, एक ऐसी डील जिसे बाद में उन्होंने बड़ी गलती कहा। कंपनी बेकार हो गई। प्रभावी रूप से बर्कशायर का 1.6% हिस्सा बिना किसी कीमत के दे दिया गया। बफे को सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि उन्होंने अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में शुरुआती निवेश नहीं किया। वे ऐसे मौके चूक गए जो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकते थे। उन्होंने वॉलमार्ट के 100 मिलियन शेयर खरीदने का मौका भी गंवा दिया, जिनकी कीमत अब लगभग $10 बिलियन होगी। बफे और मुंगेर ने ब्लू चिप का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जो ट्रेडिंग स्टैंप बेचता था। हालांकि उन्होंने समझदारी से इसके कैश फ्लो को सीज कैंडी और वेस्को फाइनेंशियल जैसे वैल्यूएबल बिजनेस को हासिल करने के लिए रिडायरेक्ट किया, जो बर्कशायर की ग्रोथ में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्टॉक बने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ईटी हिंदी।